जय गौरी सरकार की, जय दिव दरबार की। फिर से दरबार में है और कुछ भक्त हमारे साथ में हैं। आगे की चर्चा के लिए उन्हीं से बात करते हैं। कहाँ से आए हैं, क्या नाम है और करोली सरकार आने के बाद जीवन में क्या बदलाव है। फिलहाल एक बात और कहना चाहूँगा कि ये पद यात्री हैं और ये दंडवत यात्री हैं जो दंडवत करके आए हैं। काशी विश्वनाथ से भी कुछ लोग आए हैं जो पदयात्रा करके आए हैं, कुछ वृंदावन से आए हैं, गोपेश्वर महादेव मंदिर से आए हैं और कुछ कानपुर में दंडवत करते हुए आए हैं। उन्हीं लोगों से बात करते हैं कि जब करोली सरकार आते हैं तो मन में कौन सी ऐसी श्रद्धा और विश्वास आता है कि 340 और 400 किलोमीटर 1400 किलोमीटर से लोग आ रहे हैं। जानते हो उन्हीं के अनुभव क्या रहते हैं। जय करोली सरकार की। जय करोली सरकार की, माँ बाबा की जय हो, भगवान भोलेनाथ। कहाँ से आई हैं और क्या नाम है। मैं मिर्ज़ापुर से आई हूँ और इलाहाबाद से पदयात्रा मैंने शुरू की है। मेरा नाम राधा रंजना है। मैं मंत्र दीक्षित हूँ और मैंने तंत्र की भी दीक्षा ली है। और मैं बताऊँ तो घर से सब्जी लेने के लिए भी 1 किलोमीटर जाना होता है तो मैं बहुत थक जाती हूँ। मैंने इतनी यात्रा मतलब कैसे की मुझे नहीं पता। आज मैं अगर यहाँ खड़ी हूँ और मैं हूँ तो माँ बाबा की वजह से हूँ। राधा जी, जीवन में क्या क्या चल रहा था करोली सरकार आने से पहले, जो मेरा क्वेश्चन जनरली रहता है क्योंकि अब तो पदयात्रा आपने करी है प्रयागराज से। क्या चल रहा था और क्या क्या प्रक्रिया हो चुकी है आपकी। मेरी पूरी प्रक्रिया हो चुकी है। पहले मैंने नौहन किया, फिर आरोग्य किया, मंत्र दीक्षा ली। मतलब मेरी हालत ऐसी थी कि मैं क्या कर जाती थी मुझे खुद होश नहीं रहता था। मेरे साथ बहुत कुछ होता था मतलब जो कहने योग्य नहीं है। और दोबारा मैं क्या क्या स्मृति बनाना भी नहीं चाहती हूँ, लेकिन स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मतलब शुरू में ऐसा हुआ कि मुझे वीडियो दिखा और मुझे ये पता था कि मेरे पास सिर्फ 13 दिन है। 13 दिन बाद वो लोग मुझे ले जाएंगे। तो मैंने हस्बैंड से बोला यहाँ आने के लिए, तो पहले तो वो थोड़ा टाल मटोल किए। फिर मैंने कहा या तो करौली सरकार ले चलो या तेरे ही की तैयारी कर लो मेरी। उसके बाद मैं यहाँ पे आई और बाबा ने बस अपनी शरण में ले लिया। पूरी प्रक्रिया करने के बाद प्रयागराज से यहाँ पदयात्रा के विचार कहाँ से आया। पता नहीं, बाबा ने बुला लिया। बस बाबा ने बुला लिया। मन में बहुत समय से था करूं करूं, लेकिन हो नहीं पा रहा था। फिर अचानक से ही मन में आया कि नहीं मुझे भी करना है, चलना है। चल पड़ी। तो जब चली थी तो एक अकेली चली थी या पूरा एक ग्रुप बनाया गया था। नहीं, पहले तो मैं दंडवत सोच के चली थी। ये मेरी फ्रेंड है कुसुमलता मौर्य, तो इसके साथ दंडवत का प्लान बनाया था। फिर हम लोग बस में बैठे तो मैंने मैसेज देखा ग्रुप का कि पद यात्रा जा रही है। तो मैंने कहा नहीं, पता नहीं, फिर अचानक से मूड चेंज हो गया कि पद यात्रा करते हैं। पद यात्रा करने में भी मैं थोड़ी देर गाड़ी में बैठ गई थी क्योंकि मुझे होश नहीं था। मैं बिल्कुल एक कदम भी नहीं बढ़ा पा रही थी और बैठ के बस प्रार्थना बोल रही हूँ कि बाबा मुझे पद यात्रा करनी है, मुझे कैसे भी पद यात्रा कराइए। बाबा ने सुन लिया। पद यात्रा में आप लोगों के अनुभव क्या रहे, कहाँ से आए और क्या नाम है। जय करौली सरकार, भोलेनाथ की जय, माता कामाख्या की जय, प्यारे बाबा जी की जय। मैं आजमगढ़ फूलपुर से कुसुमलता मौर्य। मैं 2022 में रंजना जी के माध्यम से दरबार से जुड़ी हूँ और यहाँ का अनुभव मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मतलब पहले भी पूजा पाठ करते थे, लेकिन कितना भी पूजा पाठ करते थे कोई विश्वास नहीं, कुछ भी फ़ायदा नहीं होता था। लेकिन यहाँ से जुड़ने के बाद जीवन में बहुत बदलाव आए मेरे। और 2-4 महीने से ऐसी स्थिति हो गई थी कि मैं किसी से टच में नहीं थी, दरबार के किसी से बातचीत नहीं करती थी। और लेकिन मैं नौकरी भी करती हूँ, तो मेरा जब मैं शॉर्ट वीडियो देखती थी पदयात्रा का, मन में होता था कि मैं भी पदयात्रा करूं, लेकिन मेरे पास इतनी छुट्टी नहीं मिल पाएगी। ये दिमाग में बाबा से कहती थी, मेरा बहुत अंदर से इच्छा है, मुझे पदयात्रा करनी है, पर बाबा मैं कैसे करूं, आप मुझे बुला लो, प्लीज़ बुला लो बाबा। ये इच्छा बार बार मन में, आंखों में आंसू आ जाते थे। एक दरबार के भक्त थे, उनसे मैंने कहा कि आपके मन में इतनी श्रद्धा है तो ज़रूर, अगर ऐसा सोचती हूँ आपको पुण्य मिलेगा। फिर इनका फ़ोन रात में आया, इनके मतलब किसी और का, तो उन्होंने कहा, तो मैंने कहा कि हाँ मैं तैयार हूँ। तो हम लोग घर से निकले और पहले तो ये हुआ कि समय कम है, नहीं कर पाएंगे, दंडवत प्रणाम का। लेकिन फिर साथ में निकले तो हम लोग का प्लान कुछ चेंज हुआ। तो फिर रास्ते में इतनी रुकावटें, इतनी दिक्कतें, सारे रास्ते बाबा जी का नाम लेते हुए, कभी कभी तो ऐसी परिस्थिति होती थी कि कदम आगे नहीं बढ़ते थे, लंगड़ा के चलती थी, रुक जाती थी, प्यास लगती थी, बैठ जाते थे। फिर ऐसा हुआ चमत्कार मेरे साथ कि भाई साहब लोग, सभी लोग थे कि मेरा कदम ऐसे आगे बढ़ा के पीछे से कोई धक्का मुझे दे रहा है, इतनी स्पीड कि उस समय कोई मेरे साथ दौड़ लगाए तो मैं दौड़ जाऊं। ये एक बार नहीं, तीसरे दिन भी ऐसे हुआ। हम लोग के साथ कई ग्रुप चला था
उसमें भी मैं 2.5 घंटे कंटिन्यू इतनी रफ्तार में चली कि जो बनारस वाले भैया लोग आ रहे थे उनका ग्रुप सबसे आगे था, मैं उनसे भी आगे हो गई। फिर मैं वहीं रुक गई कि अब अकेले जाना खतरे से खाली नहीं मेरे लिए। तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, मैं बहुत खुश और प्रसन्न हूँ। दरबार और महादेव की शक्ति साथ चल रही थी है? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रास्ते भर अगर हम ज्यों बंधन ऐसे झटके त्यों जैसे लगता कोई झटका दे दिया। 10 मिनट बाद फिर रुके, हम कहे फिर कुछ हुआ, फिर जो नाम लिए फिर बंधन खींचे, फिर वही चीज़। अच्छा, प्रक्रिया पूरी होने के बाद वो कौन सी ऐसी मनोदशा होती है कि पद यात्रा, दंडवत यात्रा करते हैं, वो क्या मन में क्या भाव आता है उस समय करते समय? बहुत प्रेम, बहुत ही श्रद्धा, इतनी श्रद्धा कि अब मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकती। मैं बहुत खुश हूँ यहाँ आके। मेरी कि बाबा के चरण मिल जाएं और पकड़ के बस बैठी रहूं। जय बाबा की, कहाँ से आए हैं, क्या नाम है? जय बाबा की जय, करौली सरकार की जय, गुरु माता की जय, करौली शंकर महादेव मेरे प्यारे बाबा जी की। पहले तो मैं आकाश रमन प्रयागराज से हूँ और हम लोगों की यात्रा मतलब स्टार्ट हुई बहुत अच्छे से चली। और पहले तो बस एक भाव आता था बाबा के लिए कि जो है बाबा यात्रा करा दीजिए एक बार अंदर से भाव आता कि मुझे भी पद यात्रा करना, क्योंकि मेरा बस सब कुछ अच्छा हो गया, मेरी जॉब लगी अच्छी जगह पे और उसमें भी छुट्टियां नहीं मिल रही थी। फिर किसी तरह सिचुएशन बनी, 10 दिन की छुट्टी, कंपनी शट डाउन पे। उसके बाद 10 हुई, बस प्रेरणा हुई कि आज छुट्टी, कल से पदयात्रा है। और उधर से प्रेरणा आई भैया की, बस शामिल हो गए, ग्रुप में आ गए और उसके बाद स्टार्ट हो गया बस पदयात्रा। और उसके बाद आई चीज़ें अर्चली बहुत आई, हम और ये एक छोटू है, ये रास्ते में हमारे साथ मिला और बहुत सी चीज़ें हुई रास्ते में। लेकिन ये समझिए माँ बाबा इतना साथ थे कि मतलब पता ही नहीं चला। ऐसा प्रयागराज से कानपुर तक के सफ़र में ऐसे कोई अनुभव जो हमारे साथ शेयर करना चाहते हो? जी बिल्कुल। अभी तो जैसे अभी मैं यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर के लिए घर से जब कभी निकलता था तो उसके लिए मैं गाड़ी उठाता था जाने के लिए। अब जब संकल्प लेकर के वहाँ से चला, मुझे पता ही नहीं चला कब मैं आ गया। अब मुझे अभी भी नहीं रियलाइज़ हो रहा है कि मैं आज पता चला कि हाँ दरबार में है। अभी अंदर से ये भी हो रहा है कि अभी और चलना है। मतलब समय पता ही नहीं चला, आराम से नींद हुई, बस चलते जा रहे, चलते एक थकान नहीं, ना पैरों में कष्ट ना कुछ। और ठंडी का तो पता ही नहीं चला, और एक ही कपड़े में और वैसे के वैसे जो कोई भी देखता कहता कि क्या है, बस बाबा माँ का। अभी कोई और बोल दे कि यहाँ से दोबारा पद यात्रा निकलनी है, क्या कहेंगे? तुरंत कहेंगे चलो, तुरंत। इसके लिए बाबा माँ के लिए तो रेडी है, उनकी बस एक हो जाए तो हम यही क्यों हो जाए। बस इतनी ऊर्जा कहाँ से इकट्ठी करते हो? सब बाबा माँ का ध्यान करके और महादेव का ध्यान करके, और कुछ नहीं। गुरुजी को देखकर क्या लगता है? आनंद, एकदम आनंद आ जाता है। बस उनकी उनका एक विचार है, अगर मुझे सेवा में रखती तो मैं जीवन भर यहीं समर्पित हूँ बाबा के चरणों में, अपने गुरुदेव के माता के चरणों में बस। जय बाबा की जय, करो सरकार। कहाँ से आए, क्या नाम है? मेरा नाम रंजीत गुप्ता, प्रयागराज से। मेरा बहुत अच्छा मेरे को महसूस हो रहा है, मैं पद यात्रा करके आ रहा हूँ बाबा के धाम, जो मैंने कभी उम्मीद सोच नहीं सकता था कि जो चीज़ मेरे साथ हो गया। रंजीत जी, प्रक्रिया में क्या क्या हो चुका? मेरा सब कुछ हो चुका है, बस सब कुछ में क्या क्या होता है? मतलब सब कुछ, मतलब कि जितनी प्रक्रिया थी, जो 9 हवन का, ऊर्जा विधि हवन, सब कुछ मैंने कर लिया है। बस तन दीक्षित अभी नहीं हुआ हूँ, वो भी बाबा चाहेंगे तो अगले महीने मैं हो लूँगा। पद यात्रा करने के पीछे की मानसिकता क्या होती है? बस बाबा ने बुलाया, मैं दौड़ा चला आया, यही है। ये अचानक कैसे, ये प्लानिंग कैसे होती है? मतलब ये मन के अंदर विचार आया या कुछ 10-15 लोगों ने बोला तब विचार आया, क्या रहता है ये? ऐसा वो नहीं था, मेरा मन बन रहा था कि बाबा मेरे को बुलाइए, मैं आपके चरणों में आना चाहता हूँ, मैं भी देखूँ मैं क्या कर सकता हूँ आपके। तो वो बाबा ने बुलाया मेरे को, एक बार पुराण बना चला आया। करूरी सरकार से, करूरी शंकर महादेव के दरबार से जुड़ने के बाद अब रह क्या गया जीवन में? पहले तो कष्ट भरी रही होगी लाइफ। कष्ट तो भरी थी, अब बाबा के रहने से सब कुछ करते जा रहे हैं, सब ख़त्म होते जा रहे हैं। अभी क्या क्या रह गया और क्या क्या चला गया? बस थोड़ा बहुत बचा है बिजनेस का, बस वही मैं वापस कहता हूँ, बाबू मेरा बिजनेस ही के लिए वो कर दीजिए। क्या लगता है वो क्या होगा? वो भी होगा। अब बाबा के चरणों में हम आ गए हैं, बाबा ने हमको बुलाया है इसीलिए कि तुम कर सकते हो मेरे लिए। अब वो चीज़ बाबा ने देख लिया है, अब बाबा करेगा, मेरे को विश्वास है दिली जान। महादेव से कुछ बोलना चाहते हैं? महादेव से क्या बोलेंगे, बस छाया बनाए रखें हम लोग के ऊपर, आशीर्वाद दिए रहें बस। जय गुरु सरकार की। ये भी कुछ पद यात्रा करे लोग हैं, इनसे बात करते हैं। कहाँ से आए, क्या नाम है? दंडवत यात्रा। मेरा नाम चेतन रमन चौहान, हरिद्वार से हूँ।
जय करौली शंकर महादेव की जय। चेतन जी कहाँ से दंडवत? कानपुर से करी? जी, सिद्धनाथ बाबा जी से किया। तो क्या अनुभव है, क्या शेयर करना चाहते हैं? हमारा अनुभव काफ़ी अच्छा रहा। दरबार पद पद पे हमारे साथ था और हमारे साथ काफ़ी मतलब अनुभव मैं आपको बताना चाहूँगा एक दो। हम मेरी दीदी और मैं मतलब रास्ते में थे, दंडवत कर रहे थे। तो एक इलाका पड़ता है जहाँ चमड़ा फैक्ट्री है, वो एक रोड आती है। तो वहाँ पे आप यकीन मानिएगा ऐसा हाल हो गया था कि मतलब अगर एक बूंद जल ना मिले तो मतलब हम वहीं पे ढेर हो जाएंगे। ठीक है, मतलब प्यास बहुत लग रही थी और काफ़ी घंटों से पानी नहीं पिया था। काफ़ी घंटों से पानी नहीं पिया था। तो हमने बाबा जी से प्रार्थना की। तो भैया हमने देखा कि पीछे से एक दरबार की भक्त आ रही हैं। मतलब काफ़ी समय रुकने के बाद एक भक्त आ रही है, हाथ में जल लेके आ रही हैं, बोतल लिए। तो हमने उनसे पानी मांगा। तब हमने मतलब साक्षात महादेव को प्रणाम किया, दरबार को प्रणाम किया, बहुत बहुत धन्यवाद किया कि तब हमने अपना अगला कदम आगे बढ़ाया। और हम जब हरिद्वार से ट्रेन में आ रहे थे तो हमारी दीदी का जो है जनरल टिकट हुआ था ट्रेन का। तो हम 5 लोग आए हैं टोटल, 4 हम भाई हैं और एक दीदी है हमारे साथ में। तो उनका जो है जनरल टिकट में था तो वो हमारे साथ ही बैठ गई। तो हम लोग मतलब जब सोने का था तो दीदी को कहीं जगह नहीं मिल रही थी, ना कोई टीटी आ रहा था चेक करने के लिए। तो हम लोग घबराए हुए थे सभी। तो दीदी बार बार बाबा जी से प्रार्थना किया जा रही थी कि बाबा जी कुछ मतलब प्रबंध करा दीजिए सोने का, लेटने का। हम कैसे आएंगे, इतनी दूर लंबा सफ़र है। तो बाबा जी ने इतनी कृपा की कि दीदी को एक नहीं कम से कम 5 सीटें मिल गई। उसी बॉक्स में 2-3 लोग आए कि हमारे पास 5 सीटें खाली हैं, किसी को लेटना है तो आइए। तो बाबा जी की इतनी कृपा। मतलब दीदी के साथ साथ आप लोगों का बंदोबस्त भी हो गया? नहीं, हमारा पहले से ही था। सिर्फ दीदी का नहीं था? सिर्फ दीदी का नहीं था, उनका टिकट बाद में हुआ था। जब कुल मिला के है कि महादेव और बाबा और माँ जो है हमेशा साथ देते हैं। हमेशा साथ रहे हमारे। हमें बहुत आनंद आया। हमने दंडवत किया। हम दोबारा से बाबा जी का आशीर्वाद हुआ तो दोबारा से करेंगे, पदयात्रा भी करेंगे, दंडवत भी करेंगे। अभी प्रक्रिया में क्या क्या चीज़ हो चुकी है? अभी हमारी सब चीज़ें हो चुकी है। हमने 1 दिवसीय भी किया हुआ है। अच्छा, प्रक्रिया के बाद जब हम प्रक्रिया कर लेते हैं तो मनोभाव तो योग है कि महादेव ने तो सब कुछ दे दिया, फिर दंडवत का विचार कहाँ से आता है? प्रति प्रेम भाव सब उन्हीं को, श्रद्धा भाव है हमारे अंदर कि हमें करना है। हमें बाबा जो दे वो अपनी मर्जी से दे। हमें स्वार्थ कुछ नहीं है हमारा, हम निस्वार्थ हैं। बाबा जी को जो कृपा करेंगे हमें मान्य है। महादेव के प्यार का ऐसा रस है कि वो कहीं ना कहीं खींचे जाते हैं। आप भी साथ में ही हैं? जी, मेरे भैया हैं। मेरा नाम दीपक कुमार है और मैं हरिद्वार से आया हूँ। भैया ने हमने साथ में सिद्धनाथ बाबा से जो है यात्रा शुरू की, दंडवत यात्रा की है। मेरा अनुभव ये है कि मैं जिस टाइम चल रहा था तो मेरे पैर में लेफ्ट हैंड पैर में दर्द बन रहा था। और ये दरबार से पहले जब मैं परिक्रिया करने से पहले भी होता था तो अब तक मैं ठीक चल रहा था। लेकिन बीच में मेरे पैर में दर्द बन गया और मैं परेशान हो गया। मैं अपनी मन में सोचने लगा बाबा मुझे आना है और मैं परेशान हो रहा, मेरे कदम नहीं बढ़ पा रहे हैं, मेरे दर्द कैसे जाएगा। मैं सोचने लगा, बाबा से प्रार्थना की। मैंने संकल्प रास्ते में लिया बाबा कि मुझे अपने पास बुला लीजिए और मेरे पैर का दर्द ऐसा कर दीजिए मुझे एहसास ना हो। मैं यकीन मान्य भरे दरबार में खड़ा हूँ। माँ बाबा की ऐसी कृपा हुई, मेरे को अब तक एहसास नहीं हो रहा कि मेरे पैर में दर्द है या नहीं है, मात्र एक संकल्प लेने से। और ऐसा मनोमोहक हमारे दृश्य बना। हम 5 लोग अब तक आज यहाँ आए हैं, अब तक हमें फील नहीं हो रहा कि हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी है या नहीं है। ऐसा लग रहा है कि हमने दंडवत करी ही नहीं है। मतलब अनुभव ऐसा है कि अपार शक्ति अंदर उमड़ रही है। मतलब हम कह नहीं सकते, अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते कि अगर कोई मतलब 2-4 कदम चल जाता है या 2-4 किलोमीटर चल जाता है, थक जाता है, हमें थकावट बिल्कुल भी नहीं महसूस हो रही है। 30 किलोमीटर ऊपर की दंडवत यात्रा है, इतने में तो कहाँ आदमी कर पाता है? नहीं, वो महादेव की कृपा है ना, बाबा जी की कृपा है। जब घर से हमने संकल्प लेके चले बाबा जी आपके श्री चरणों में आना है और चाहे कितनी भी मुसीबत आ जाए, बाबा जी ने तभी हमें कह दिया कि आपको आना है तो आना है। उनका ऐसा हाथ पकड़ के हमारा खींचते चले गए, हमें एहसास नहीं हुआ कि हम पीछे जाएँ। ऐसा एहसास होता है? बिल्कुल होता है। अगर हमारे मन में कोई धारणा बनी कि बाबा जी में कार्य करना है तो ऑटोमेटिक हमारी फीलिंग अंदर आत्मा ऐसे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम चलो उस कार्य करने के लिए। ऐसा महसूस होता है। बट हमने कभी ऐसा मतलब ये अगर मैं कोई संकल्प ले लिया है कि बाबा हमें कार्य करना है तो बाबा ने पीछे से ऐसा कहा कि चलो बेटा चलो। हमने जब दंडवत कर रहे थे तो हमें ये लगिन रहा कि हमारे मतलब चढ़ाई भी आ रही है, गंदगी भी आ रही है। ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हमें वोमिटिंग हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, नहीं। एक ही संकल्प था, बाबा जी के श्री चरण देख रखे थे कि वह दरबार में जाना है और माथा टेकना है। तो करौली शंकर महादेव का दरबार है और आप यूथ हैं, उस नज़र से दरबार को कैसे देखते हैं? दरबार तो अति प्रिय है। इतना सुंदर अद्भुत दरबार है कि मैं शब्दों में बयान कर ही नहीं सकता। मैं बहुत जगह जा चुका हूँ और बहुत सारी चीज़ें अनुभव कर भी हैं, लेकिन इससे ज़्यादा अनुभव मेरे लिए कहीं नहीं है। कहीं चले जाइए इस सृष्टि में इससे बड़ा दरबार, इससे सुंदर दरबार बाबा ने कहीं सजाया नहीं है।
सबसे अच्छा दरबार यही लगा है। और इतने अनुभव हैं कि शायद जितने भक्त यहाँ बताने लगे, अगर बताने लगे ना तो शायद कि रात भी रात में हो जाए, दिन का दिन निकल जाए, लेकिन अनुभवों के लोगों खत्म नहीं होंगे। इतना दरबार में अनुभव, दरबार को देखने के बाद सनातन पे और विश्वास होने लगा। अति ज़्यादा इतना हो गया कि जो पहले हम सोचा करते थे, इधर उधर मज़ार बजाया करते थे, तो हमारा जो ध्यान भटकता था उधर उधर जाते थे। लेकिन जब से दरबार से जुड़े हैं, अब तो लगता है कि सनातन पहले भी था, आज भी और हमेशा यही बना रहेगा। इससे अलावा कुछ नहीं है। सनातन से बड़ी शक्ति कहीं नहीं है, कुछ नहीं है इसके अलावा। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि जो है सनातन है, सनातन है, सनातन है, बस कुछ नहीं है। एक कपल भी हमारे साथ खड़ा हुआ है, इनसे चर्चा करते हैं। कहाँ से आए और क्या नाम है? झांसी से हैं सर। क्या नाम है? और हिमांशु रमन झांसी से हैं। हिमांशु, क्या चल रहा था करोड़ी सरकार के पहले और अभी क्या करके आ गए? भ्रम। पहले जानवरों की तरह जीवन था। सुबह उठो, काम पे जाओ, शाम को आओ, खाओ पियो, सो जाओ, फिर उठो, काम पे जाओ। दिशा ही नहीं थी। मनुष्य जीवन के लिए सिर्फ धन ही कमाना रह गया था कि परिवार चलाना, फिर मरेंगे, फिर जन्म लेंगे, फिर इसी कार में लग जाएंगे। इसके आगे भी तो कुछ था, वो नहीं दिख रहा था। पीछे की जर्नी तो थी, लेकिन आगे की जर्नी पता नहीं थी। साइकिल थी रिपीटेटिव। इस साइकिल को तोड़ने वाला कुछ चीज़ नहीं थी कि यहाँ से भी इस रिंग से निकल के हम आगे जा सकते हैं। अब क्या है? अब रास्ता दिखता है, क्या रास्ता दिखता है? जो हर मनुष्य को चाहिए, फाइनल डेस्टिनेशन। दरबार को कैसे समझते हो? दरबार क्या है? करोड़ी शंकर महादेव का ये जो दरबार है, बाबा माता का जो दरबार है, इसको कैसे देखते हो? तुम्हारा नज़रिया क्या है? नज़रिया जैसे जो हमारे मेरा नज़रिया ऐसा है, पिता पुत्र का रिश्ता। जैसे हम बच्चे हैं जो भटक गए थे, आज हमारे पिता आए हुए हैं हम सबको संभालने, फिर से सही रास्ता दिखाने। थे तो वो तब भी, लेकिन अब उन्हें शरीर लेके आना पड़ा है कि आओ मैं बता रहा हूँ तुमको रास्ता, इस पे बस चलते जाओ आंख बंद करके। पिता आए हुए हैं हमारे, और हम बच्चों को बस अब अपने पिता के इशारे पे चलना है। अब ये महसूस होता है। गुरुजी कौन है? सबके अपने अपने अनुभव हैं। पिता के रूप में देखते हैं उन्हें, पिताई की तरह उन्होंने लालन पालन कर रहे हैं। जब नहीं थे प्रत्यक्ष रूप से, तब भी लालन पालन चल रहा था। आज प्रत्यक्ष रूप में है, तब भी लालन पालन चल रहा है। रोज़ी रोटी, सोना, खाना पीना, घर की एक छत, सारी व्यवस्थाएं कर रखी हैं। हम सोचते हैं हम कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, एक भ्रम में जी रहे हैं। उनकी कृपा से आज दूसरी पदयात्रा है। दोनों पदयात्रा के ये अनुभव रहे। दूसरी पदयात्रा मतलब? पहली एक काशी की पदयात्रा हम कर चुके थे। काशी कब कर चुके हो? ये अक्टूबर में की थी, 18 अक्टूबर, और उसमें हमारा उद्देश्य था देश के अमर जवान शहीदों के कल्याण के लिए पदयात्रा की थी। वो हम सभी गुरु भाई बहनों ने, वो उद्देश्य भी ऐसा लगा गुरुदेव की तरफ से प्रेरित था। और इस पदयात्रा में ये अनुभव हुआ कि ना ये हम पदयात्रा कर रहे हैं और ना हम कर सकते हैं। हमारा घर से निकलना, काशी पहुंचना, निकलना, रुकने की जगह, सोने की जगह, हर चीज़ पूर्णतः व्यवस्थित, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं। जब लोगों को बताते हैं इतनी पदयात्रा कराए, तो उनका अचंभा होता था कैसे कराया। तो जब उन्होंने कहा कैसे कराए, तो हम लोग भी सोचने को मजबूर हुए कि हम कैसे कराए। तो इस चीज़ का अनुभव विचार रूप में आया कि ना तुम कर सकते हो ना कर सकते हो, सिर्फ आपके गुरु कृपा से ही आप ये कर पा रहे हो। और हम इस चीज़ के लिए धन्यवाद करते हैं दरबार को, अपने गुरु को, माँ और बाबा को, महादेव को, कि आपने हमें इस लायक और हमें इस निमित्त समझा कि हम इस परम कार्य के लिए निमित्त बन सकें और हम ये कार्य कर सकें। प्रक्रिया में अभी तक क्या क्या कर चुके हो और करोड़ी सरकार से कितने सालों से, वर्षों से जुड़े हुए हो? 2017 से लगभग यूट्यूब चैनल देख रहे थे हम। उसके बाद लॉकडाउन लगा तो गीता पढ़ी। गीता अभी तक सुनते ही आए थे, कथावाचकों से, सभी से। गीता से सिर्फ सुनते ही आए थे, लेकिन गीता को प्रैक्टिकली गुरुदेव ने करके दिखाया। जिस प्रकार गीता में लिखा है कि आपके 6 शरीर और होते हैं स्थूल के अलावा। आगे की चर्चा करते हैं। थोड़ा सा एक कट हो गया था, शरीरों की कोई बात बता रहे थे आप। हाँ,
2017 से चैनल देखना चालू किया था, और चैनल देखने के बाद जब लॉकडाउन लगा तो फिर गीता पढ़ी हमने। उस समय गुरुदेव गीता की भी चर्चा करते थे, गीता पढ़ी, शरीरों की चर्चा, जो अधिकांश लोग अनभिज्ञ हैं, पढ़ लिया, परंतु प्रैक्टिकल अनुभव आज तक कोई नहीं करा पाया उस चीज़ का। ये साधना कर लो, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। कर्म भोग अभी तक कईयों को तो पता ही नहीं है कि शरीर में होते हैं। गुरुदेव से पता चला कारण शरीर में होते हैं, उसका असर सूक्ष्म में, सूक्ष्म का स्थूल में, ये कनेक्शन भी समझा है। तो प्रैक्टिकली अगर गीता को किसी ने दिखाया है या बताया है कि ये हाँ जो लिखा पढ़ा है वो वास्तविकता में प्रैक्टिकल में है, तो गुरुदेव ने ही करके दिखाया। बाकी जितनी कथाएं, कथा भी सुनी हमने कई भागवताचार्यों की, लेकिन उस चीज़ का प्रैक्टिकल अनुभव हमें आज तक अपने जीवन में कहीं नहीं मिला। कुल मिला के ये कहना है कि जो धर्म को पहले से देखा है या जो पढ़ा है, जो सुना है, वो बिल्कुल यहाँ पर अलग तरीके से बताया गया और अलग तरीके से समझाया गया, साइंस की तरह समझाया गया। यहाँ आप आध्यात्मिक साइंस दोनों का मिलन देख सकते हैं। दोनों का ही मिलन यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं, और हर चीज़ कनेक्टेड है, आप इसको नकार कहीं से भी नहीं सकते। गुरुदेव हर चीज़ का एग्जाम्पल दे देते हैं। ब्रिटेन इजराइल का जो रिसर्च हुआ था, उन्होंने चर्चा की थी कि व्हाट आर द कॉजेज़, कॉज क्या है, बीमारी कहाँ से एक्चुअल में आ कहाँ से रही है, लेकिन वो आधे रास्ते पहुँच पाए। हमारा दरबार आने के बाद जीवन को समझना कितना आसान हो गया? सिंप्लिसिटी से रहिए। हमने अपने आप में ही स्मृतियां बना बना के अपना जीवन जटिल बना रखा है। कष्टों का आधार भी स्मृति, सुखद जीवन का आधार भी स्मृति, सारा खेल स्मृतियों का है। गुरुदेव से जो अभी तक जाना समझा, जीवन बहुत सादा है, अच्छा है, खुशहाल है,